A very good morning friends. Welcome to my YouTube channel Study Funda with ज्योति मीना. फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सब ने इस थ्योरी के बारे में सुना ही होगा. हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब हिंदी में हम इसे बोलते हैं हॉवर्ड गार्डनर जी की थ्योरी बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में. तो इनकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि सीटेट से डायरेक्ट टू डायरेक्ट 3 क्वेश्चंस आते हैं. इनकी थ्योरी के क्रिटिकल एस्पेक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं और जो इनके प्रिंसिपल है उससे भी क्वेश्चन आते हैं. तो हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे और हम यहाँ पे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो इस थ्योरी से पिछले सीटेट के ईयर्स में और टीचिंग एग्जाम्स में आए हुए हैं. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट बिगिन विद द थ्योरी. तो हॉवर्ड गार्डनर जी की थ्योरी, इनके अकॉर्डिंग पहले हम इनके बारे में थोड़ा बता देते हैं कि ये थे कौन. ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे. जैसे कि हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जानना चाहिए कि ये साइकोलॉजिस्ट कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे और ये किस टाइप के साइकोलॉजिस्ट थे. मतलब रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे. जैसे कि रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन थे? जीन प्याजे जी. सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन थे? वोगस्के जी. तो ये कौन थे? ये कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे और अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे. फर्स्ट टॉक्ड अबाउट हिज थ्योरी. इन्होंने पहली बार अपनी थ्योरी की बात करी थी. इन्होंने पहली बार अपनी थ्योरी की बात करी थी इनकी फर्स्ट बुक में जो है फ्रेम्स ऑफ माइंड. फ्रेम्स ऑफ माइंड में इनकी जो थ्योरी है वो फर्स्ट बार डिस्कस करी गई. फ्रेम्स ऑफ माइंड इनकी बुक थी जो लिखी गई थी 1983 में. फ्रेम्स ऑफ माइंड में वहां पर इन्होंने थ्योरी दी कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि सिद्धांत की थ्योरी. और इनके बारे में थोड़ी कुछ बातें हैं जो और हमें जानना ज़रूरी है. इनके अकॉर्डिंग इनके थॉट्स मतलब जो और साइकोलॉजिस्ट थे उनसे थोड़े डिफरेंट थे. ये सोचते थे कि कोई भी बच्चा कम नहीं है. मतलब कोई भी बच्चे को हम ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा टैलेंटेड नहीं है. इन्होंने बताया कि इंसान के अंदर, ह्यूमन के अंदर, जो ह्यूमन चाइल्ड है उसके अंदर 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस होती है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. इन्होंने इंटेलिजेंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी. इन्होंने बताया कि कुछ बच्चे, जैसे कि एग्जाम्पल के साथ इनकी थ्योरी की बिगनिंग लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हर एक अगर फॉर एग्जाम्पल घर में 2 बच्चे हुए हैं, एक बच्चा अगर क्रिकेटर बन जाता है और दूसरा बच्चा अगर साइंटिस्ट बन जाता है, तो हमें कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए एज अ पेरेंट्स और एज अ टीचर कि ये दूसरा बच्चा क्यों नहीं क्रिकेटर बना या फिर दूसरा बच्चा क्यों नहीं म्यूजिशियन बना या फिर कोई प्रोफेशन उसने ऑप्ट क्यों नहीं करा, साइंटिस्ट क्यों नहीं बना. क्योंकि बच्चे के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है. उस टैलेंट को पहचानने के लिए हमें मतलब इंटेलिजेंस थ्योरीज होती हैं जो इन्होंने दी. इन्होंने यही चीज़ देखी कि बच्चे के अंदर ये सारी इंटेलिजेंस हो सकती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे. अकॉर्डिंग टू हिम, एवरी मी इज इंटेलिजेंट बट इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस यू हैव. इनके अकॉर्डिंग इनकी जो स्टेटमेंट थी कि हम सब मतलब हर एक बच्चे में एवरी मी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब इन्होंने बताया कि इनकी एक क्विट है जो बहुत फेमस है और जो डायरेक्ट सीटेट के एग्जाम में क्विट आके क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि इट इज नॉट हाउ स्मार्ट यू आर दैट मैटर्स, दैट रियली मैटर्स इज दैट हाउ यू आर स्मार्ट. मतलब इसको समझने की इनकी क्विट का ये मीनिंग है, ये मैटर नहीं करता कि आप कितना स्मार्ट हैं, ये मैटर करता है कि आप कैसे स्मार्ट हैं. मतलब आपके स्मार्ट होने के जो पीछे एस्पेक्ट्स है वो है क्या. मतलब आपने क्या हार्डवर्क करा, बच्चे ने क्या हार्डवर्क करा, दैट डिपेंड्स, राइट. तो इनका कहने का मतलब है मैटर ये नहीं करता कि आप कितने स्मार्ट हैं, मैटर ये करता है कि आप कैसे स्मार्ट है, क्या क्या मेथड्स हैं, क्या टेक्निक आपने यूज करी है. ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय जीन प्याजे, एरिक एरिक्सन एंड जीनोम बर्नर. मतलब ये सारी थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. बर्नर की थ्योरी है, एरिक एरिक्सन की अपनी एक थ्योरी है, जीन प्याजे जी की थ्योरी है. इन्होंने ये तीनों मतलब ये इन्फ्लुएंस हुए अपनी लाइफ में एज आगे आगे साइकोलॉजिस्ट जाने के पर्पस पे. इन तीनों साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने उनको अपने लाइफ का मतलब मोटिव माना और उनसे सीखा और अब इन्होंने अपनी आगे जाके थ्योरी दी. अब जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि वो थ्योरी क्या कह रही है. बहुबुद्धि सिद्धांत, इस थ्योरी में कुछ हमें अलग से लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. थ्योरी बहुत इजी है क्योंकि इसमें जो भी टर्म इन्होंने यूज़ करा है उसका क्लियर कट मीनिंग है. मल्टीपल इंटेलिजेंस से हमें क्या समझ आता है? मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब कि बहुबुद्धि, बहुत सारे टैलेंट, राइट. तो वही इन्होंने यहाँ पे बताया है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया कि क्या क्या टैलेंट बच्चे के अंदर हो सकता है. वाई we all have a myth that not only way to learn something is to read or hear it either in a book or learn or hear from a teacher. मतलब ये मिथ है हम सबके माइंड में कि बच्चा सिर्फ
या तो रीड करके लर्न कर सकता है या फिर वो टीचर से सुन के लर्न कर सकता है। बट इन्होंने बताया कि बच्चा रीड कर कर और सुनकर ही नहीं, बच्चा देखकर लर्न कर सकता है, बच्चा बीट्स को लिसन करके लर्न कर सकता है। मतलब लर्निंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, लर्निंग के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं इनके अकॉर्डिंग। ही टोल्ड दैट एवरीथिंग कैन बी टॉट इन मोर देन वन मेथड और वन वे। इन्होंने ये बताया कि जो भी एक चीज़ है उसको एक मेथड से हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड से यूज़ कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर ने जैसा पढ़ाया ऐसा हर टीचर ही पढ़ाएगा, ऐसा हर टीचर नहीं पढ़ाएगा। अगर एक कॉन्सेप्ट को एक टीचर एक तरीके से एक्सप्लेन करता है तो दूसरा टीचर उस कॉन्सेप्ट को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि सब लोग एक ही मेथड फॉलो करें, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। अब एक क्वेश्चन सीटेट में 2018 में आया था कि एक टीचर है वो जो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट यूज करती है, मेथड्स यूज कर रही है क्लास में, तो शी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच थ्योरी। डायरेक्ट क्वेश्चन था कि एक टीचर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग यूज कर रही है क्लास में, तो वो किससे इन्फ्लुएंस्ड हुई है। तो ऑप्शन था हमारा वोगस्के की थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से। वो मतलब उन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म गिवन नहीं दिया था, उन्होंने ये दिया था लिवोस्के की थ्योरी, वोगोस्की की थ्योरी, जीन पियाजे की थ्योरी, और या फिर कॉलबर्ग की थ्योरी, और एक और ऑप्शन था लास्ट गार्डनर की थ्योरी। तो हमें इन सब अगर हमने थ्योरीज अच्छे से पढ़े तो हमें पता है कि लिवोस्की ने थ्योरी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट एज अ सोशल बायोलॉजिकल डेवलपमेंट की दी है, कॉलबर्ग ने थ्योरी मॉरल डेवलपमेंट की दी है, पियाजे जी ने थ्योरी किसकी दी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। और यहाँ पर जो गार्डनर है उन्होंने बताया कि मल्टीपल इंटेलिजेंस डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स जो यूज करे जाते हैं उसकी थ्योरी दी है। तो क्लियर कट आंसर था। अगर हम इस वीडियो को ढंग से पढ़ेंगे और हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इजीली हमारे सीटेट के क्वेश्चन आराम से निकलेंगे और सीटेट भी इजीली निकल जाएगा। इनके अकॉर्डिंग एक चीज को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से प्रयोग किया जा सकता है, राइट। फिर एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इस चीज को समझाती हूँ कि अकॉर्डिंग टू हिम, for example, according to this two people have different ways of learning. For example, one student can learn something by reading in a book while the other can learn it by listening carefully in the class. ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा, मतलब इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बच्चा है जो कि रीड कर कर ही सारी चीज़ को लर्न कर लेता है, और वहीं एक दूसरा बच्चा है जो टीचर क्लास में सुना रही हैं, समझा रही हैं, एक्सप्लेन कर रही हैं, बच्चा वहीं से लर्न कर लेता है। तो दोनों बच्चों में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों के अंदर है तो टैलेंट, हम ये नहीं कर सकते डिफरेंशिएट कि ये बच्चा खराब है ये बच्चा अच्छा नहीं, क्योंकि दोनों की क्वालिटीज अलग अलग है। कोई सुनकर लर्न कर रहा है, कोई केयरफुली रीड करके लर्न कर रहा है, अलग अलग मेथड से लर्न करने के। अब यहाँ पर एक चीज है, अनलाइक द अदर्स डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस विच फोकस ऑन द डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जनरल इंटेलिजेंस। यहाँ पर जो अलग अलग थ्योरीज थी इंटेलिजेंस की, उन सब ने सारे पर्सपेक्टिव एक ही था, सबका निचोड़ एक ही था, बट जो इनकी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस थी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, इसीलिए इनकी थ्योरी बहुत फेमस हुई है। और हॉवर्ड गार्डनर जी अभी जिंदा है, इनकी रिसर्च अभी जारी है और ये रिसर्च कर रहे हैं अभी तक। अब यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा है ताकि आप यहाँ पे इजीली समझ लें। एक इंसान अलग, मतलब हर इंसान अलग है, उनके अलग अलग विचार होते हैं, उनकी याद करने की क्षमता अलग होती है। उनके हिसाब से एक अध्यापक, मतलब इस हिसाब से इनकी थ्योरी के हिसाब से अध्यापक को अलग अलग तरीके से चीज़ों को पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चा उस चीज़ को इजीली लर्न कर पाए। फिर कुछ इनके कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमने ये पढ़ लिया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने ये बताया है कि इन्होंने डिफरेंट 8 डिफरेंट काइंड्स मेथड्स यूज करे हैं इंटेलिजेंस के, बताए हैं इन्होंने कि गार्डनर डिस्क्राइब्ड 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने बताया कि बच्चे के अंदर 8 अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है, 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस इन्होंने बताई है। तो हम एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं और समझते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहली इंटेलिजेंस इनके अकॉर्डिंग है विजुअल स्पैटिकल इंटेलिजेंस, मतलब कि विजुअल विजुअल स्पैटिकल। अब यहाँ से आप एक चीज को, इसको कॉमन हम एग्जांपल देके समझेंगे कि विजुअल स्पैटिकल क्या होता है। विजुअल मतलब देखकर, स्पैटिकल मतलब उसको देखकर ही कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लेना। तो एक बच्चे, मतलब 8 मेथड्स ऑफ इंटेलिजेंस ये है। फर्स्ट मेथड है हमारा विजुअल स्पैटिकल, मतलब जिस भी बच्चे के अंदर, इंसान के अंदर देखकर समझने की क्षमता होती है, तो ये काइंड ऑफ इंटेलिजेंस है जो ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट है। अब इसका हम सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, एक पेंटर, एक ब्लैंक शीट है, उस पे क्या पेंट करना है, एक आर्टिस्ट ही अच्छे से उस वाइट शीट को यूज करके प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब इतना प्यारी ड्राइंग वो बना सकता है जो हम इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके अंदर हिडन टैलेंट है। अब एक मूर्तिकार, वो मिट्टी है, उस मिट्टी से वो कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बना देता है, तो ये क्या है, उसकी
क्वालिटी है, उसको पता है कि स्पेस का यूज कैसे करना है। मतलब विजुअल स्पैटिकल इंटेलिजेंस में कहीं भी पेपर में आता है तो बताऊं कैसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ऐसे आता है, और वन पर्सन, मैं आपको रीट का एग्जांपल देती हूँ। रीट के पेपर में 2017 में जो फेल हुए थे फॉर्म, और 18 में जो पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन था कि क्लास में एक बच्चा है, उसका नाम रमेश है, और वो मतलब उसको गिटार प्ले करने में इतना इंटरेस्ट है, तो मतलब वो गिटार पूरी क्लास को सुनाता है, बीट सुनाता है और पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये था कि विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस द रमेश इज हैविंग इन इट। तो सीधा इसका आंसर है, अगर वो गिटार प्ले कर रहा है, साउंड की पैटर्न्स को समझ रहा है, तो उसके अंदर किस टाइप का इंटरेस्ट होगा, म्यूजिक के रिगार्डिंग। तो इतना सिंपल है गार्डनर की थ्योरी, क्योंकि उसके अंदर क्या है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जो कि अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो विजुअल हम स्पैटिकल इंटेलिजेंस से समझ गए कि जिसका विजन अच्छा हो, जो स्पेस को प्रॉपरली यूज कर सके, जैसे कि आर्टिस्ट हो गए, पेंटर्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, राइट। और फिर है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस सेकेंड। अब यहाँ पे खुद टर्म बता रहा है, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस मतलब कि जो भाषा का सदुपयोग कर सके। लिंग्विस्टिक मतलब कि लैंग्वेज, एंड वर्बल मतलब प्रॉपरली यूज करना, वर्ब्स के साथ यूज करना। तो जिसकी भाषा पर अच्छी पकड़ है, इनके अकॉर्डिंग दूसरी इंटेलिजेंस ये होती है कि बच्चा या तो भाषा पर बच्चे की पकड़ अच्छी हो सकती है, तो होती ही है। भाषा पर जिनकी अच्छी पकड़ होती है वो क्या बनते हैं, वकील बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं। वो क्या बनते हैं, मोटिवेटर्स बनते हैं, वो इंस्पिरेशन बनती है। उनकी इतनी अच्छी स्पीच क्वालिटीज होती हैं, मतलब जिनका बोलने का तरीका अच्छा है। नरेंद्र मोदी जी का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पर, कि उनकी स्पीच कितनी अच्छी है। वो क्लियरली, मतलब उनको कन्विंस करना, देश को समझाना, हर चीज़ उन्हें बहुत अच्छे से आती है। तो वो पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं जिनकी इन सब चीज़ पर पकड़ होती है। मतलब लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस मतलब भाषा पर अच्छी पकड़ होना। तो बच्चे की सेकंड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस क्या हो गया, हमारी भाषा पर अच्छी पकड़ होना, दैट इज लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। थर्ड काइंड ऑफ इंटेलिजेंस चाइल्ड विल हैव, थर्ड काइंड इंटेलिजेंस है हमारी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। कि मतलब बच्चा कैलकुलेशन में अच्छा हो सकता है। अब इतने छोटे तो हम हैं नहीं कि सीटेट की तैयारी हम कर रहे हैं और हम टर्म्स को देखकर नहीं समझ पाए। अगर बच्चे के अंदर थर्ड इंटेलिजेंस इन्होंने बताई है कि मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे की कैलकुलेशन क्या होगी, अच्छी होगी। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इसमें क्या होगी, बच्चे की जो कैलकुलेशन होगी बहुत अच्छी होगी, और बच्चा कैलकुलेटिव होगा। राइट और नो, कि बच्चा कैलकुलेटिव होगा तो वो क्या प्रोफेशन ऑप्ट करेगा, या तो वो मैथ्स का टीचर बनने के लिए चाहेगा, वो मैथमेटिशियन बन जाएगा वो, या फिर लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर उसकी अच्छी वो होगी, तो वो रीजनिंग का टीचर बन जाएगा। मतलब उसकी जो कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है, राइट। तो जिस बच्चे के अंदर ये इंटेलिजेंस है, तो बच्चा इस फील्ड में जा सकता है। अब थर्ड हमने डिस्कस कर लिया मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, कि मतलब कैलकुलेशन में अच्छा होगा, लॉजिकल रीजनिंग में अच्छा होगा, और मैथमेटिशियंस वो बन सकते हैं। फोर्थ इंटेलिजेंस की हम बात करें, बॉडी काइनेटिक, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जिस इंटेलिजेंस की बात कर रही हूँ मैं, बॉडी काइनेस्थेटिक, राइट। बॉडी काइनेस्थेटिक मतलब कि जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में बहुत अच्छी है, जिनका बॉडी पे कंट्रोल अच्छा है, उनकी इंटरनल बॉडी के जो ऑर्गन्स है उन पे कंट्रोल अच्छा है। फॉर एग्जांपल, एक योगा टीचर जो होता है, उनकी जो मेंटल क्वालिटी होती है, मतलब जो उनकी मेडिटेशन की क्षमता होती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू अदर टीचर। जो स्पोर्ट्स के टीचर्स होते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी एज कम्पेयर टू अदर टीचर अच्छी होती है। जो डांसर्स होते हैं, जो कोरियोग्राफर्स होते हैं, उनकी जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और उनका बॉडी के जो ऊपर कंट्रोल होता है वो बहुत ज़्यादा हायर होता है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस टाइप की इंटेलिजेंस, दैट इज बॉडी काइनेटिक इंटेलिजेंस, भी प्रेजेंट होती है बच्चों में। इनके अकॉर्डिंग ये 8 इंटेलिजेंस है, और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अगर ये बच्चा इस चीज़ में कर रहा है तो इसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस है। कोई इतना पहाड़ बन के क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आता है, अगर आपने इसको समझ लिया। और खुद टर्म बता रहा है, बॉडी काइनेटिक मतलब बॉडी के ऊपर, काइनेटिक मतलब इंटरनल जो उसका बॉडी ऑर्गेनिज्म का जो कंट्रोल है, जो उसकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है वो अच्छी है। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ इंटेलिजेंस है हमारी, हम ये सारी डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, वी आर ऑन द फिफ्थ। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, कि म्यूजिक के जो पैटर्न है, कोई बच्चा उसको अच्छे से समझ पाता है, म्यूजिक पैटर्न्स गुनगुनाता रहता है अकेले में, या फिर कोई न्यू सॉन्ग लिखता है, या फिर इस तरीके की चीज़ें बीट्स वगैरह पे कंट्रोल करता है, तो उसके अंदर शुरू से क्या इंटेलिजेंस प्रेजेंट है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। और वो बच्चा क्या बन सकता है, म्यूजिक कंपोजर बन सकता है, म्यूजिकल बीट्स दे सकता है, सिंगर बन सकता है, वायलिन प्लेयर बन सकता है। मतलब कुछ भी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिक के रिगार्डिंग उसका करियर इजीली बन सकता है। देन कम्स टू सिक्स, दैट इज इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल, अब यहाँ पर ना बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल पे। मैं यहाँ पे बताती हूँ, इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल हमेशा याद रखना। इंटर मतलब कि आपस में, इंटर मतलब कि आपस में,
आपस में, राइट। इंटरपर्सनल मतलब कि आपस में। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होगी कि आपस में एक दूसरे को समझने की जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है। फॉर एग्जाम्पल एक काउंसलर होता है, काउंसलर के पास जाता है एक इंडिविजुअल और वो अपनी प्रॉब्लम उसको बताता है, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं क्योंकि वो उनकी प्रॉब्लम को इमेजिन कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ इंटेलिजेंस है जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहलाती है। तो काउंसलर हो गए, जो म्यूजिक मतलब जो हमारे मोटिवेटर्स हो गए, वो इंटर उनके अंदर जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है बहुत ज़्यादा होती है, राइट। फिर हम डिस्कस करते हैं इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो उसको कुछ भी नहीं है, आप माइंड में याद रखो। इंटर मतलब आपस में, इंट्रा मतलब मैं खुद, हु एम आई। तो अब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग जो 7 पॉइंट है यहाँ पर, दैट इज इंट्रा। अब इंट्रा का मतलब आप याद रख लेना, इंटर का मतलब मैंने बता दिया आपस में, और इंट्रा मतलब मैं। कौन? मैं। तो मैं मतलब कि जो पर्सन खुद के अंदर के थॉट्स, विचार्स, उन सबको अच्छे से समझ ले कि मैं हूँ कौन। डायरेक्ट क्वेश्चन हम कह सकते हैं हु एम आई। अगर जिस पर्सन ने ये समझ लिया हु आई एम आई, मैं हूँ कौन, तो वो कौन हो गया, उसके अंदर क्या इंटेलिजेंस होगी, इंट्रापर्सनल। फॉर एग्जाम्पल अब इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जिसके अंदर अच्छी है वो क्या करेगा, खुद को समझने की उसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है। तो ये कौन बन सकते हैं, फिलोसोफर्स बन सकते हैं। फिलोसोफर्स जो होते हैं उनकी जो सेल्फ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है बहुत ज्यादा हाई होती है। स्पिरिचुअल गुरुज बन सकते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि मतलब इनको इतनी अंडरस्टैंडिंग आ सकती है कि एक बॉडी है जो कि 5 एलिमेंट से बनी हुई है, हमारी मैटर उससे बनी हुई है, 5 तत्व से, और बेसिकली अंदर हमारे क्या है, सोल है। तो इतनी इनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। देन कम्स टू द नेक्स्ट इंटेलिजेंस, दैट इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अब इन सबको मैं एक बार हिंदी में ही बता दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस मतलब नेचर, प्रकृति के लिए किसी का अगर इंटरेस्ट है, चाव है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस मतलब प्रकृति, प्रकृति जो हमारी है, नेचर है, उसके लिए किसी के अंदर इंटेलिजेंस होते हैं जो शुरू से ही, जैसे कि जूलॉजियंस हो गए, हम जूलॉजियंस हो गए, तो जूलॉजी के लोगों को किस में इंटरेस्ट होता है, एनिमल्स में। बॉटनी के लोगों को किस में इंटरेस्ट होता है, प्लांट्स में। डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूल सर्च करना, मतलब यार ये फूल कैसा है, इसका कलर कैसा है, वाओ प्रकृति कितनी अच्छी है, मतलब अपने नेचर को बहुत ज्यादा कॉपरेट करके रखना। फॉर एग्जाम्पल आप गार्डनर ले सकते हैं, ऐसे लोग गार्डनर बन सकते हैं, बहुत बड़े जूलॉजियन बन सकते हैं, बॉटनिस्ट बन सकते हैं। वाइल्ड लाइफ का डिस्कवरी तो हम सब देखते ही हैं, डिस्कवरी पूरा वाइल्ड लाइफ का चैनल है, तो जो डिस्कवरी में जो वाइल्ड लाइफ पर्सन्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे विजिट करते हैं, वहाँ के इन्वायरमेंट देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, वो सब क्वालिटीज इन सब के अंदर हो सकते हैं। हंटर्स हो सकते हैं, ये सारे प्रोफेशंस हैं जो इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग बच्चे के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और एक बच्चे के अंदर एक इंटेलिजेंस, इन्होंने इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि एक बच्चे के अंदर सारी इंटेलिजेंस होगी या फिर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स में होगी। तो इसीलिए इनकी थ्योरी के क्रिटिकल कुछ एस्पेक्ट्स भी हैं, तो हम वो आगे डिस्कस करेंगे। तो ये 8 इंटेलिजेंस आपको होपफुली क्लियर हो गई होगी। मैंने यहाँ पे इन इंटेलिजेंस को इन्हीं एग्जांपल्स के साथ समझाया है। गुड विजन होता है वर्बल में, स्पैटिवल में भाषा पर अच्छी पकड़ होती है, मैथमेटिकल पे कैलकुलेशन अच्छी होती है, बॉडी काइनेस्टिक में बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, म्यूजिकल में म्यूजिकल पैटर्न्स को समझने की क्षमता अच्छी होती है। फिर इंटरपर्सनल में हम दूसरे को, एक दूसरे को समझने की क्षमता, हमारे माता पिता, पेरेंट्स, हम मतलब दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकते हैं, इमोशंस को समझ सकते हैं। इंट्रापर्सनल काउंसलर्स जिसका एग्जांपल हो गया। इंट्रापर्सनल खुद को समझ पाना, हु एम आई, फिलोसफर्स बन सकता है। नेचुरलिस्टिक में वो हमारे जिनका नेचर के प्रति हो। हम ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं, बस यही है गार्डनर की थ्योरी। ओवरऑल पूरा मैं आपको एक साथ दे देती हूँ। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो इनकी थ्योरी से आए हुए हैं और कुछ क्रिटिकल एस्पेक्ट्स भी हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इनका एक पूरी थ्योरी का मैं निचोड़ दे सकती हूँ कि आपको फाइनली यहाँ पे क्या इन्होंने बताया है। इनकी पूरी थ्योरी का ये है कि अगर हम गार्डनर जी को लें तो ये गार्डनर जी हैं। इनकी थिंकिंग क्या है कि मल्टीपल, इनकी थ्योरी को बोलते हैं एम आई, मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब इन्होंने बताया कि देर आर डिफरेंट 8 काइंड ऑफ इंटेलिजेंस प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग्स, राइट चाइल्ड। इन्होंने इस चीज़ पे वर्क करा और जो 8 इंटेलिजेंस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इनके अकॉर्डिंग एक टीचर्स, इन्होंने एक और चीज़ बताई कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होती है, तो इसके अकॉर्डिंग टीचर्स को डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज़ करने चाहिए बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो ये इनका एजुकेशनल एस्पेक्ट्स है, मतलब जो उन्होंने बताते हैं। तो एजुकेशनल इम्प्लीमेशन हम देख लेते हैं। All these are different types of intelligence present in different individual. So
अ टीचर हैव टू यूज डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग, और इसी लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीटेट में कि अगर एक टीचर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज कर रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो किस थ्योरी से मोटिवेटेड है, वो किस थ्योरी का प्रयोग कर रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो कर रहे हैं गार्डनर जी की थ्योरी का प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरी चीज, सो द टीचर हैव टू यूज डिफरेंट मेथड्स इन द क्लास फॉर मोटिवेटिंग द क्लास एंड फॉर इम्प्रूविंग द क्लास स्टेटस एंड स्टडी, राइट। अब एजुकेशनल इम्प्लीमेशन इस थ्योरी की है क्या, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ MI, that is multiple intelligence, theory of multiple intelligence. Teacher should follow different kinds of methods as different people have different thoughts and intelligence. As a teacher, there are different intelligence, so they always follow different kinds of techniques and methods in the class. कि टीचर को अलग अलग टाइप के मेथड्स यूज करने चाहिए, क्योंकि हर बच्चे के अंदर एक हिडन टैलेंट होता है, और ये डिफरेंट 8 इंटेलिजेंस की डिस्कस करी, ये टाइप का टैलेंट इनके अंदर होता है, तो टीचर को अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। फिर हम डिस्कस करते हैं इनकी थ्योरी के क्रिटिकल एस्पेक्ट्स, क्योंकि क्रिटिकल एस्पेक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्रिटिकल एस्पेक्ट इनकी थ्योरी का ये आलोचना अबाउट हॉवर्ड की थ्योरी, जो आलोचना की गई इनकी थ्योरी की कि यार क्यों नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए या फिर क्यों एक्सेप्ट करनी चाहिए, तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा इनकी थ्योरी का क्रिटिकल एस्पेक्ट है थ्योरी ऑफ एम्पेरिकल एविडेंसेस, मतलब कि आप याद रखना डायरेक्ट टर्म क्वेश्चन आता है 2018 के सीटेट के पेपर का ही क्वेश्चन है, इनकी थ्योरी से 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। थ्योरी ऑफ एम्पेरिकल एविडेंसेस, मतलब कि अनुभव एक्सपीरियंस की कमी थी, मतलब कि एम्पेरिकल एस्पेक्ट का मतलब कि ये है कि इनकी थ्योरी में जो एक्सपीरियंस था, जो एक्सपीरियंस बेस्ड था ना इनकी थ्योरी में, वो चीज़ कम थी, तो इसीलिए लोगों ने इसको क्रिटिसाइज करा कि इन्होंने थ्योरीज तो इंटेलिजेंस तो डिफरेंट काइंड की दे दी, बट कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं था इनकी थ्योरी में। एक्सपीरियंस तो था, बट ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो कि मतलब जिसको पूरा मान ही ले लोग, फिर इसलिए इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। ऑल दीज 8 इंटेलिजेंस आर नॉट रिलेटेड टू जनरल एबिलिटी डायरेक्टली, और दूसरा पॉइंट इनकी थ्योरी का ये कि कोई डायरेक्ट पॉइंट नहीं है, मतलब पहला पॉइंट तो हो गया कि थ्योरी ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस ये रहा, जिसका मतलब ये है कि इनकी थ्योरी में लेस एविडेंसेस के मतलब जो थे अनुभव एक्सपीरियंस की कमी थी, लैक्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस थ्योरी। थर्ड की जो 8 इंटेलिजेंस के जो मैथड्स हैं ये जनरल एबिलिटी से नहीं रिगार्डिंग है कि मतलब हर बच्चे के अंदर ये एबिलिटी प्रेजेंट होगी, क्योंकि 8 एबिलिटी तो बच्चों में प्रेजेंट नहीं हो सकती कि वो नेचुरलिस्ट भी बन जाए, वो म्यूजिकल डायरेक्टर भी बन जाए, या फिर वो काउंसलर भी बन जाए, वो सब कुछ बन जाए, मतलब कोई जनरल एबिलिटी डायरेक्टली इन्होंने इस बारे में बात नहीं करी थी। फिर थर्ड चीज, और ये इनकी जो इन्होंने जो 8 इंटेलिजेंस बताई है बच्चों के अंदर, इसको मेजर करने का कोई एक प्रॉपर टेस्ट नहीं था कि जैसे कि ये जो 8 इंटेलिजेंस है इसको चेक करा जाए कि बच्चे के अंदर क्या, एक टेस्ट ऐसा नहीं था कि जिसके द्वारा हम ये 8 इंटेलिजेंस जो इन्होंने बताई है टेस्ट कर सके, तो कोई प्रॉपर टेस्टिंग नहीं था कि इनकी इंटेलिजेंस का, तो इसलिए इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको यही बता देती हूँ, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीटेट में, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि द थ्योरी ऑफ द थ्योरी लैक्स एम्पेरिकल एविडेंसेस, डायरेक्ट हम इससे आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम डिस्कस करते हैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डायरेक्ट जो इनकी थ्योरी से आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एम्फसाइजेस ऑन, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, मतलब दिए गए हैं पेपर में, और ये क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम्स में लास्ट 3 इयर्स के बीच में जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे यहाँ। क्वेश्चन नंबर 1 तो यही है कि हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी किस चीज़ पे एम्फसाइज करती है, तो आपको अगर इतना तो समझ आ ही चुका होगा कि जो यूनिक एबिलिटी बच्चे के अंदर होती है उसके ऊपर करती है, तो हॉवर्ड गार्डनर ने फोकस करा बहु सिद्धांत बल देते हैं, मतलब इनकी थ्योरी में आंसर है इसका कि किस पे, बहुबुद्धि सिद्धांत पे इन्होंने फोकस करा। क्वेश्चन नंबर 2, थ्योरी ऑफ एमआई implies following aspect, थ्योरी ऑफ एमआई कौन, मतलब इनमें से निम्नलिखित में से कौन से उस पर आधारित है, निहारित है, आधारित है, तो अब आप बताइए। थ्योरी ऑफ एमआई implies फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब ये सब सही है, मतलब एक्सेप्ट वाला आंसर आप समझ जाइए कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो इन्होंने बताया इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू आईक्यू, क्या इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब इसका ऑप्शन ये था ऑप्शन 1, इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू आईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस आईक्यू की इन्होंने कोई बात करी ही नहीं। डिसिप्लिन शुड बी प्रिवेंटेड इन अ नंबर ऑफ वेज, राइट, कि जो विषयार्थी हैं वो डिफरेंट मतलब जो डिसिप्लिन है विषय है उनको डिफरेंट वेज में प्रेजेंट करना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है, और इस पे हम फोकस अभी ध्यान करेंगे। लर्निंग शुड बी असेस्ड
थ्रू वेराइटी ऑफ मीन्स, लर्निंग डिफरेंट डिफरेंट मीन से हो सकती है, बिल्कुल इन्होंने ये बात कही है। इंटेलिजेंस इज डिस्टिंक्ट एंड गेटिंग ऑपरेशनल यूज बाय द इंडिविजुअल टू सॉल्व प्रॉब्लम, कि एक प्रॉब्लम को बच्चा अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकता है, इन्होंने बोला था, बिल्कुल बोला था। तो ऑप्शन नंबर वन, कि इन्होंने आईक्यू की कोई बात नहीं करी, आईक्यू की इन्होंने कोई बात यहाँ पे दी नहीं, इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को कोई यहाँ पे दिया नहीं, तो इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन ने ये पूछा है कि सारे हैं बट इनमें से कौन सा नहीं है इनकी थ्योरी के आधारित पर, तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दिखाया ताकि आप क्वेश्चंस को मेमोराइज कर लें। अ टीचर मेक यूजेस ऑफ वैरायटी ऑफ टास्क टू कैटर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स ऑफ अ लर्नर्स शी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, जैसे कि मैंने डिस्कस कर लिया था। ऑप्शन थे, 4 डिफरेंट थ्योरीज दी थी, आप सबको पता है कि इसका आंसर होगा गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। थ्योरी ऑफ एमआई कैन नॉट बी लेगिटिमाइज और क्रिटिसाइज, मतलब क्रिटिकल व्यू क्या है इनकी थ्योरी का, क्यों आलोचना इनकी थ्योरी की करी गई, बिकॉज इट लैक्स एम्पेरिकल सपोर्ट, यही इसका आंसर है जो हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करा। तीसरा, एम आई कैन नॉट बी लेस्टिमेटेड एज इफ, मतलब कि इसको आलोचना क्यों करी गई, मतलब क्या था इसके बेसिस पे क्या था। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर डिफरेंट काइंड, अब उसमें जो हमने 3 एस्पेक्ट्स डिस्कस करें कि मतलब क्यों क्रिटिसाइज करी, पहला पॉइंट तो ये था, ये तीसरा वाला पॉइंट था कि कोई प्रॉपर टेस्ट नहीं था, स्पेसिफिक टेस्ट नहीं था इनकी थ्योरी का, जो इट इंटेलिजेंस है उनको टेस्ट करने का, इसलिए इसका आंसर ये है। हार्वर्ड गार्डनर सजेस्टेड दैट, हार्वर्ड गार्डनर ने क्या सजेस्ट करा, टीचर शुड यूज एम आई, दैट इज मल्टीपल इंटेलिजेंस, एज अ फ्रेमवर्क फॉर डिवाइजिंग अल्टरनेटिव वेज टू टीच द सब्जेक्ट मैटर, मतलब टीचर्स को डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करना चाहिए बच्चों को क्लास में पढ़ाने के लिए, राइट, इन्होंने ये बताया। सिंपल आंसर है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल टाइम्स, राइट। ऑप्शंस में सीटेट का पेपर मैंने खुद लास्ट ईयर दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया था, मैंने फर्स्ट टाइम में क्रैक करा। पहले तो मुझे लग रहा था कि पेपर बहुत मुश्किल होगा, बट जब मैंने पेपर दिया, मैंने डीपली स्टडी करा, तो मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। क्वेश्चंस में सीधा पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स होता है, ऐसी कोई डरने की बात नहीं होती। मुश्किल से 30 क्वेश्चन जो चाइल्ड पेडागोगी में होते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको कंफ्यूज कर देंगे कि इसमें आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वरना डायरेक्ट टू डायरेक्ट आंसर होता है। पेडागोगी में आप 30 आउट ऑफ 30 इजीली आ सकते हैं, बिकॉज आई गॉट 29 मार्क्स इन पी, मतलब जो लेवल 1 का था, जो प्राइमरी लेवल का था, और जो टीजीटी लेवल का था, जो लेवल 2 थी, उसमें आई गॉट चाइल्ड डेवलपमेंट में 27 मार्क्स। तो मतलब इजीली हम 25 से अब तो हर बच्चा लेके आ सकता है अगर वो डीपली पेडागोगी को अंडरस्टैंड करे और समझ लेगा तो hopefully friends you will like this video and please hit this like button and subscribe to my channel, and this is Jyoti Meena, thank you for watching.